हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो है हमारा बैक्टीरियल सेल। तो इसके सेल एनवेलप के बारे में मैंने मेरे पिछले वीडियो में फुल डिस्क्रिप्शन दिया था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी और वो वीडियो देखेंगे आप तो आपको ये वीडियो आगे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वही टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो है अबाउट द डिफरेंट कंटेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल ऑफ ए बैक्टीरिया। तो सेल एनवेलप हमने देखा था कि 3 मेम्ब्रेनस होता है, वहाँ पे ग्लाइकोकेलिक्स होता है, वहाँ पे सेल वॉल होता है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो ग्लाइकोकेलिक्स जो होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है, बीच में सेल वॉल प्रेजेंट होता है एंड इनर साइड में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो था, हमारा स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट तीनों लेयर्स का, उसके बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम डिफरेंट कंपोनेंट्स देखेंगे फर्दर जो कि बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो पहले जो हम डिस्कशन करेंगे दैट इज़ अबाउट द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो होता है बैक्टीरियल सेल का वो एक क्रिस्टलोकॉलॉइड कम्प्लेक्स मतलब पार्ट होता है वहाँ पे। मतलब हम अगर टोटल सेल अगर बैक्टीरियल सेल को लेंगे एंड उससे अगर हम उसका न्यूक्लियोइड पोर्शंस को अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे, मीन्स वो टोटल सेल से जो उसका जो कंटेंट है वहाँ से अगर हम न्यूक्लियोइड पोर्शन को अगर माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग जो भी पोर्शंस वहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो हो जाएगा हमारा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो होता है बैक्टीरियल सेल का वो क्रिस्टलोकॉलॉइड होता है, थोड़ा सा मतलब जेली लाइक सब्सटेंस होता है, वो ग्रेन्युलर इन नेचर होता है। मीन्स व्हाट, वहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई साइटोप्लाज्म जो होता है बैक्टीरियल सेल का वो ग्रेन्युलर इन नेचर होता है। द नेक्स्ट क्या होता है, जैसे कि हमारे यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, मीन्स व्हाट, जैसे हम ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स जो हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड हमारे जो ये प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं उनके केस में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। मीन्स व्हाट, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स विच आर प्रेजेंट ओनली इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल्स एंड आर एब्सेंट इनसाइड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो बैक्टीरिया जो है वो वन टाइप ऑफ प्रोकैरियोट्स है, दैट्स वाई इन केस ऑफ बैक्टीरिया दिस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। द नेक्स्ट जो होता है दैट इज अबाउट हमारा जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो होता है वो भी एब्सेंट होता है इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये आपको याद रखना होगा कि इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल उसके साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो होता है वो नहीं होता है, वो एब्सेंट होता है। देन इन केस ऑफ बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म सेप वैक्यूल्स भी यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। इनसाइड बैक्टीरियल सेल इंस्टेड ऑफ सेप वैक्यूल्स यहाँ पे क्या होते हैं, गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से दोहराना चाहूँगी कि साइटोप्लाज्म का कैरेक्टरिस्टिक होता क्या क्या है। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल द साइटोप्लाज्म इज क्रिस्टलोकॉलॉइड इन नेचर। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज दैट इट इज़ ग्लोब्यूलर इन नेचर। ग्लोब्यूलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल इज ग्लोब्यूलर इन नेचर। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज दैट absence of membrane bound cell organelles in case of prokaryotic cell। बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, membrane bound cell organelles यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। द नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज दैट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज एब्सेंट इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल। और यहाँ पे सेप वैक्यूल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इंस्टेड ऑफ सेप वैक्यूल्स यहाँ पे क्या होता है, गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। So these are the characteristic of cytoplasm of a bacterial cell. द नेक्स्ट जो पार्ट हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे दैट इज द मेसोजोम। मेसोजोम जो होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये जो बैक्टीरियल सेल का जो इनर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन वाला पोर्शन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इनफोल्ड होकर यहाँ पे एक आउटग्रोथ ये इनवर्डली प्रोड्यूस करता है। तो ये सर्कुलर टू विलिफॉर्म टाइप ऑफ अरेंजमेंट में ये प्रेजेंट होता है। तो ये यहाँ पे इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ये प्रोड्यूस होता है एंड इट इज कॉल्ड एज द मेसोजोम पोर्शन।
तो मेसोसोम जो होता है इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल वो दो टाइप्स का होता है। पहला जो होता है दैट इज द सेप्टल मेसोसोम और दूसरा जो होता है दैट इज द लेटरल मेसोसोम। तो जो सेप्टल मेसोसोम जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका कनेक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोइड के साथ उसका कनेक्शन होता है। दैट्स वाई ये जो सेप्टल मेसोसोम जो होता है वो न्यूक्लियोइड में जो उसका जो डीएनए प्रेजेंट है उसके रेप्लिकेशन में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेप्टल मेसोसोम जो होता है वो न्यूक्लियोइड के साथ अटैच्ड होकर प्रेजेंट होता है एंड वो न्यूक्लियोइड के रेप्लिकेशन प्रोसेस में क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ ये जो सेप्टल मेसोसोम जो होता है वो एक अनदर टाइप ऑफ फंक्शन भी परफॉर्म करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आप सबको पता होगा कि जब सेल प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है उनके बीच में जो सेप्टम का फॉर्मेशन होता है वो सेप्टम फॉर्मेशन भी होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेप्टल मेसोसोम। तो जो डिवाइडेड सेल्स के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोडक्शन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसी सेप्टल मेसोसोम से ही क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो सेप्टल मेसोसोम का दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। पहला तो ये कि ये न्यूक्लियोइड का जो डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एंड सेकेंड जो फंक्शन है दैट इज दैट ये क्या करता है, सेल डिवीजन के टाइम में सेप्टम फॉर्मेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन जो सेकेंड टाइप ऑफ मेसोसोम जो है दैट इज द लेटरल मेसोसोम। तो लेटरल मेसोसोम जो होता है उसका कनेक्शन न्यूक्लियोइड के साथ नहीं होता है एंड वो जो होता है उसका जो फंक्शंस होता है वहाँ पे मेनली क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो वो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस में वो बैक्टीरियल सेल को हेल्प करते हैं। तो ये जो लेटरल मेसोसोम जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर जो है मीन्स जो फंक्शंस जो है वो यूकैरियोट्स के केस में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है तो उसके फंक्शंस के साथ वो सेम है, वहाँ पे वो इक्विवेलेंट है। तो दैट्स वाई द लेटरल मेसोसोम्स जो होते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल वो भी क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही वो फंक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। दैट्स वाई दोज आर कॉल्ड एज द कॉन्ड्रियोइड। मीन्स व्हाट, जो लेटरल मेसोसोम्स जो होते हैं दोज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्ड्रियोइड बिकॉज क्योंकि उसमें बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं वो सेम टाइप ऑफ फंक्शंस करते हैं एक पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जो कि यूकैरियोट्स के केस में प्रेजेंट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट मेसोसोम। द नेक्स्ट जो पार्ट हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे दैट इज राइबोसोम। सो इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल जो राइबोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो सब माइक्रोस्कोपिक इन साइज होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। वो यहाँ पे मैंने सिंगली भी ड्रॉ किया है, दिज आर द राइबोसोम्स एंड हेलिकली कॉइल्ड भी यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, दिज आर ऑल्सो राइबोसोम्स। तो इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल जो राइबोसोम जो होते हैं दोज आर स्मॉलर इन साइज, माइक्रोस्कोपिक जो बोल सकते हैं हम, सब माइक्रोस्कोपिक इन साइज, बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये मेम्ब्रेनलेस होते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है एंड वो मेम्ब्रेनलेस है। सो द आंसर विल बी राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है वो क्या है, मेम्ब्रेनलेस है एंड वो बैक्टीरियल सेल में वो प्रेजेंट होता है। तो ये जो राइबोसोम जो होता है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल वो भी क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। पहला तो होता है फिक्स्ड टाइप ऑफ राइबोसोम एंड सेकेंड जो होता है दैट इज फ्री राइबोसोम। तो फिक्स्ड एंड फ्री से ही आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि फिक्स्ड राइबोसोम मीन्स व्हाट, वो क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ वो अटैच्ड होकर प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई दोज आर कॉल्ड एज द फिक्स्ड राइबोसोम। और फ्री राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनसाइड द साइटोप्लाज्म वो फ्लोटिंग कंडीशन में वो फ्रीली मूवेबल होके वो फ्रीली वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो दोज आर कॉल्ड एज द फ्री राइबोसोम्स। तो जो फिक्स्ड राइबोसोम्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है, वो जो प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे वो प्रोटीन यूटिलाइज होते हैं सेल के बाहर अंदर कुछ भी अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस करना है तो वहाँ पे वो प्रोटीन्स क्या होंगे, यूटिलाइज हो जाएंगे। मीन्स वो इंटरसेल्यूलर प्रोटीन्स वो प्रोड्यूस करता है जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में क्या करता है, बैक्टीरियल सेल को वो बहुत हेल्प करता है। एंड हमारे जो फ्री राइबोसोम्स जो होता है जो साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट होता है तो वो फ्री राइबोसोम्स जो होते हैं वो जो प्रोटीन्स वो सिंथेसाइज करेंगे वो प्रोटीन्स का इंट्रासेल्यूलर फंक्शन होता है। मीन्स व्हाट, फिक्स्ड राइबोसोम्स जो प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे वो प्रोटीन इंटरसेल्यूलर फंक्शन वो परफॉर्म करेगा इन बिटवीन द सेल्स। एंड जो हमारा जो फ्री राइबोसोम्स जो है वो जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेगा वो इंट्रासेल्यूलर फंक्शंस वो
परफॉर्म करेगा। देन क्या होता है, कई जगह में इनसाइड द बैक्टीरियल सेल मोर देन 1 राइबोसोम्स अबाउट 4 to 8 इन नंबर वो क्या करते हैं, हेलिकली कॉइल्ड हो जाते हैं। वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA के ऊपर ये हेलिकली कॉइल्ड होकर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पोलिसोम्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डायग्राम में मैंने ड्रॉ किया है। तो 4 से 8 राइबोसोम्स क्या होते हैं, गैदरिंग होके, ग्रुपिंग होके वो एक हेलिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे वो प्रोड्यूस करते हैं। एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पोलीराइबोसोम और पोलिसोम। तो यहाँ पे जो राइबोसोम्स का नंबर जो होता है दैट इज अबाउट 4 to 8 इन नंबर। तो वो अटैच्ड होके वहाँ पे क्या करते हैं, एक पोलीराइबोसोम प्रोड्यूस करते हैं। तो उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका फंक्शन क्या है कि अगर सिमिलर टाइप ऑफ प्रोटीन हमको बहुत सारे अगर प्रोड्यूस करने हैं तो ये पोलीराइबोसोम्स वहाँ पे क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। मीन्स व्हाट, ये सिंगल mRNA में ये कॉइल्ड होके प्रेजेंट रहते हैं, अटैच्ड होके। तो वो सिमिलर टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में बैक्टीरियल सेल को वो हेल्प करते हैं। तो हम एक सिंगल प्रोटीन का सेवरल कॉपीज यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। द नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज अबाउट द क्रोमाटोफोर्स। क्रोमाटोफोर्स मीन्स व्हाट, दिस आर द फोटोसिंथेटिक फॉर्म्स ऑफ मतलब फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स जो हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, तो आर कॉल्ड एज द क्रोमाटोफोर्स। तो ये क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल को ये हेल्प करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स। तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होते हैं दोज आर कॉल्ड एज द बैक्टीरियोक्लोरोफिल, बैक्टीरियोफियोफाइटिन मतलब एंड कैरोटिनॉइड्स। तो ये 3 जो होते हैं दिस आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। देन जो क्रोमाटोफोर्स जो होते हैं हमारे, क्रोमाटोफोर्स इन केस ऑफ ग्रीन बैक्टीरिया दोज आर कॉल्ड एज क्लोरोसोम्स। आपको याद रखना होगा कि इन केस ऑफ ग्रीन बैक्टीरिया जो क्रोमाटोफोर्स प्रेजेंट होंगे दोज आर कॉल्ड एज क्लोरोसोम्स। अदर देन दैट जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमारे बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होते हैं दोज आर द बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडिन। विरिडिन मीन्स व्हाट, बैक्टीरियोविरिडिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर बैक्टीरियोफियोफाइटिन and carotenoids. So these are the chromatophores which are present inside bacterial cell. The next जो part है that is the nucleoid part. तो न्यूक्लियोइड के बारे में मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बोला था कि न्यूक्लियोइड जो होता है इनकेस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स इनकेस ऑफ बैक्टीरियल सेल वो नेकेड होता है, उसका कोई भी एनवेलप नहीं होता है, वो हेलिकली कॉइल्ड होके एक वो सर्कुलर स्ट्रक्चर वो प्रोड्यूस करता है। और उसके जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्टरनेटिव नेम्स जो हैं दोज आर द जीनोफोर, प्रोक्रोमोसोम, इंसिपिएंट न्यूक्लियस एंड क्रोमोनेम। सो दीज आर द अल्टरनेटिव नेम ऑफ न्यूक्लियोइड। तो एक न्यूक्लियोइड जो होता है वहाँ पे क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, डीएनए ड्यूप्लेक्स होता है। तो ये हेलिकली क्या करते हैं, ये कॉइल्ड होके यहाँ पे ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर ये प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे इनसाइड द बैक्टीरियल सेल एक सिंगल न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है जहाँ पे क्या होता है, सिंगल सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ड्यूप्लेक्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, सुपर कॉइल्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ आरएनए एंड पॉलीएमिन्स। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स क्या होता है, जो डीएनए जो होता है वहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, वो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे क्या होता है, पॉलीएमिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो पॉलीएमिन्स एंड आरएनए की हेल्प से क्या होगा, वो सुपर कॉइल्ड होता है न्यूक्लियोइड जो होता है इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स क्या होता है, ये डीएनए जो होता है हमारा वो नेकेड होता है विदाउट हैविंग एनी न्यूक्लियर एनवेलप। तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप भी नहीं होता है। तो आपको याद रखना होगा इन केस ऑफ इस्चेरिचिया कोलाई क्या होता है, जो न्यूक्लियोइड जो होता है दैट इज़ अबाउट 1100 माइक्रोमीटर इन लॉन्ग। तो उसका जो लेंथ है दैट इज़ अबाउट 1100 माइक्रोमीटर। किसके केस में, इन केस ऑफ इस्चेरिचिया कोलाई। एंड वहाँ पे जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं दोज आर 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स। मीन्स व्हाट, इन केस ऑफ ई कोलाई जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट है दैट अमाउंट इज 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स। तो ये आपको याद रखना होगा। देन ये जो न्यूक्लियोइड जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है विदाउट हैविंग एनी कवरिंग अराउंड इट।
देन ये जो सिंगल डीएनए जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू द स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंगल क्रोमोसोम, इसकी वजह से ही इसको प्रो क्रोमोसोम भी बोला जाता है। तो ये न्यूक्लियोइड जो होता है वो फ्रीली प्रेजेंट होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। देन डीएनए जो होता है मीन्स जो न्यूक्लियोइड होता है बैक्टीरियल सेल का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ या तो वो डायरेक्टली अटैच्ड होगा या फिर वो मेसोसोम के थ्रू क्या होगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ वो अटैच्ड होगा। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वहाँ पे जो मेसोसोम जो प्रेजेंट होगा वो उसमें सेप्टल मेसोसोम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सो जो न्यूक्लियोइड जो है वो या तो डायरेक्टली अटैच्ड होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ या फिर वो थ्रू मेसोसोम्स क्या होगा, अटैच्ड होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। द नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ द प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट्स होते हैं। मीन्स व्हाट, वो न्यूक्लियोइड के साथ उनका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। न्यूक्लियोइड अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, प्लाज्मिड अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। तो प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। तो ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं दोज आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन नेचर। मीन्स व्हाट, उनकी रेप्लिकेशन के लिए उनको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही खुद का रेप्लिकेशन करके सेवरल कॉपीज़ वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। दीज आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट्स। और ये भी क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, सर्कुलर होते हैं, नेकेड होते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट्स हैं। दिस आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द न्यूक्लियोइड। तो आपको ये याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे। सो द आंसर विल बी प्लाज्मिड्स। तो ये प्लाज्मिड्स जो है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, नेकेड है। और ये क्या करता है, प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो बैक्टीरियल सेल को एक यूनिक टाइप ऑफ फिनोटिफिक कैरेक्टर ये प्रोवाइड करते हैं। फिनोटिफिक कैरेक्टर मीन्स एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो ये क्या करेंगे, प्लाज्मिड्स अगर प्रेजेंट है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल तो वो उसको एक यूनिक फिनोटिफिक कैरेक्टर वो प्रोवाइड करेंगे। देन मेनली क्या होता है, ये प्लाज्मिड्स जो होते हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्टिलिटी फैक्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करेगा। जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस होता है वहाँ पे प्लाज्मिड्स का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। देन वहाँ पे NIF जीन्स प्रेजेंट होते हैं, रेजिस्टेंस फैक्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कोलिसिनोजेनिक फैक्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स का डिफरेंट रोल होता है हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस में। देन प्लाज्मिड्स जो होते हैं दोज आर मेनली यूज्ड एज वेक्टर्स इन केस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो वेक्टर सेल के हिसाब से क्या होता है, प्लाज्मिड्स को जो है यूटिलाइज किया जाता है। तो वेक्टर्स मीन्स व्हाट, प्लाज्मिड्स के अंदर क्या होता है, जो रिक्वायर्ड डीएनए होता है उसको इंसर्ट करके देन फर्दर हम हमारे जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स है उसके बॉडी में उसको इंसर्ट करके उसके सेवरल कॉपीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज वेक्टर्स, ये आपको याद रखना होगा। देन जो प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो या तो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म या फिर वो न्यूक्लियोइड के साथ अटैच होके भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर वो न्यूक्लियोइड के साथ एसोसिएट होके अगर वो प्रेजेंट होंगे दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड एज एपिजोम्स। सो प्लाज्मिड्स विच कैन गेट एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियोइड आर नोन एज एपिजोम्स। एंड ये जो एसोसिएशन होता है वो टेम्परेरी एसोसिएशन होता है, मीन्स इनका परमानेंट अटैचमेंट नहीं होता है न्यूक्लियोइड के साथ। ये टेम्पोरेरीली क्या करते हैं कि एसोसिएशन फॉर्म करते हैं विद द न्यूक्लियोइड। एंड द टेम्पोरेरी एसोसिएशन जो होता है प्लाज्मिड्स का दोज आर कॉल्ड एज एपिजोम्स, जिनका वो टेम्पोरेरी एसोसिएशन होता है न्यूक्लियोइड के साथ। देन फर्दर जो पोर्शंस हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं इंक्लूडेड है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर हमने डिस्कस किया अबाउट द मेसोसोम, क्रोमाटोफोर्स एंड न्यूक्लियोइड। तो अगर आपको ये एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगी। धन्यवाद।